तो अब हम पढ़ते हैं अपना जो हमारा ईएनटी है उसमें जीवागत रोगों के बारे में। तो जीवागत रोग हैं जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने 5 बोले हैं। 3 प्रकार का तो जीवा कंटक मतलब वातज, पित्तज और कफज, ये 3 प्रकार का जीवा कंटक। चौथा रोग अलास बोला और 5वां उपजीविका। तो अलास, उपजीविका और वातज, पित्तज, कफज, जीवा कंटक, ये 5 जीवागत रोग हैं। वाग्भट ने 6 जीवागत रोग बोले। 3 तो जीवा कंटक, अलास, उपजीविका और प्लस उन्होंने अधे जीविका को भी जीवागत रोगों में माना। आचार्य सुश्रुत जो अधे जीविका है उनको कंठगत में रखते हैं और उपजीविका को जीवागत में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर आपको आता है अधे जीविका के बारे में तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आचार्य सुश्रुत ने अधे जीविका को कंठगत रोगों में रखा, वाग्भट ने उसको जीवागत। ये लाइन आप लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इस चीज का, ये आपको मेंशन करना होगा। फिर नेक्स्ट अगर हम इनकी डिटेल में बात करें तो जो जीवा कंटक है हमारा, वातज में क्या क्या लक्षण आते हैं। जीवा अनिलेन स्फुटिता, जीवा अनिलेन, अनिल जो होता है हमारा वात की वजह से कैसी हो जाएगी जीवा, यानी टंग है जो स्फुटिता, स्फुटन हो जाएगा जिसमें, यानी फट जाएगी। प्रसुप्ता, सुप्ता मतलब उसको रस का ज्ञान ही नहीं रहेगा। भवेच शाख छदन प्रकाशा, शाख हम बोलते हैं सांगवान जो एक प्लांट है उसके लिए बोला गया। शाख छदन प्रकाशा, जैसे सांगवान जो होता है उसके पत्र आपने कभी देखे हो तो खुरदरे होते हैं, तो वैसी जीवा हो जाएगी। तो वात के प्रकोप से जीवा स्फुटित हो जाती है यानी फट जाती है, प्रसुप्त यानी स्पर्श ज्ञान रहित, और शाख छदन प्रकाशा वर्ड बोला। वाग्भट भी बोलते हैं शाख पत्र के जैसी, चेतना रहित और फटी हुई। इसकी चिकित्सा कैसे करनी है, वातज ओष्ठ प्रकोप के समान। जो हम वातज ओष्ठ प्रकोप में करते हैं वो वातक जीवा कंटक में भी करना है। फिर आती है हमारी पैतिक जीवा कंटक के लिए आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं। पीतेन पीता, पित्त की वजह से जीवा पीता, पीत वर्ण की। परिदहते च चिता, यानी परिदहन, दहन बहुत होगा उसमें। और चिता सरक्त अपी कंटकाश, यानी लाल वर्ण के कंटकों से व्याप्त हो जाएगी पित्त की वजह से जीवा। वाग्भट भी बोलते हैं पित्त से दूषित हुई जो जीवा है वो दाह और उषा से युक्त, मांस के जो है वो लाल अंकुरों से युक्त हो जाएगी। इसकी चिकित्सा क्या करनी है, जो जीवा है उसको रगड़कर दूषित रक्त को निकालना है, मधुर द्रव्यों से प्रतिसारण करें और फिर मधुर द्रव्यों से ही गुंडूश या फिर नस्या का पेशेंट को प्रयोग कराना है। फिर आता है हमारा कफज जो जीवा कंटक है उसके लिए क्या बोला। कफेन गुरुवी, यानी कफ की वजह से जो जीवा है वो कैसी हो जाएगी, गुरुवी, गुरु हो जाएगी। बहुला, बहुल यानी मोटी। चिता च मास उद्गमे शालमली कंटकाभ है, यानी शालमली होती है जो, उसके कांटों के समान मांस अंकुर पूरी जीवा पर हो जाएंगे कफ की वजह से। इसकी चिकित्सा क्या करें, जो जीवा है उसका घर्षण करें, रक्त को निकाल दें, फिर पिपल्या आदि गण के द्रव्यों में मधु मिलाकर प्रतिसारण करें। और इसके अलावा जो सफेद सरसों है, सेंधा लवण है, सेंधव लवण, उनका कवल धारण कराना पेशेंट को, नीम या फिर परवल या वक्षार इनसे मिश्रित यूज देना है। वाग्भट भी बोलते हैं सरसों या फिर त्रिकटु यानी जो तीक्ष्ण द्रव्य है उनसे प्रतिसारण कराना। फिर हमारा आता है जो जीवागत रोग है उसमें चौथी व्याधि है अलास। तो अलास के लिए आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, जीवा तले यश्वैथु प्रगाढ़म, यानी जीवा के तल, तल भाग में, नीचे के भाग में क्या होता है, श्वेथु, शोथ होगा। प्रगाढ़म, गाढ़म मतलब गंभीर शोथ होगा। तो अलास संज्ञा कफ रक्त मूर्ति, यानी कफ और रक्त की वजह से होगा, उसको आप अलास बोलेंगे। तो कफ और रक्त दोष की वजह से जीवा के तल में क्या होगा, गंभीर शोथ होगा, उसको अलास कहते हैं। जीवा सेतु स्तंभयति, अब ये क्या करेगा, प्रवृद्धो मूले, यानी अगर ये बढ़ गया, ये जो हमारा अभी आपने बोला इस तरीके का शोथ होता है उसको लास बोलते हैं। अगर ये शोथ बढ़ जाए तो क्या करेगा, जीवाम सेतु स्तंभयति, जीवा को जकड़ लेगा। और मूले तू जीवा भृशम पाकम इति, और मूल भाग से जो जीवा है उसमें बहुत ज्यादा पाक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। फिर हमारे आचार्य वाग्भट इसके क्या लक्षण बोलते हैं कि कफ और रक्त की वजह से जीवा के अधो भाग में उभरा हुआ शोथ हो जाएगा जो जीवा को जकड़ लेगा। उसके अलावा वो बोलते हैं मत्स्य गंधी भवेत, यानी जब ये पाक हो जाएगा ना उस शोथ में तो वो मछली के जैसी गंध आएगी, और मांस शातन, और जो मांस है वो गल गल कर गिरने लगेगा। ये दो इंपॉर्टेंट अलग फीचर आचार्य वाग्भट बोलते हैं, मत्स्य गंधी और मांस शातन। चिकित्सा क्या है इसकी, सुश्रुत ने तो इसको असाध्य बोला अलास को। वाग्भट बोलते हैं अगर नया है, मतलब अलास नया है अभी, तो प्रतिसारण गंडूश
या फिर नस्य का प्रयोग कराएं, शस्त्र कर्म नहीं करना चाहिए लास्ट में। फिर बात करते हैं उपजीविका की। उपजीविका के लिए हमारे आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, जीवा अग्र रूप श्वेतु, यानी जीवा के क्या होगा, अग्र भाग के जैसा जो श्वेतु है, शोथ है। जीवाम उन्मयम, उन्मयम यानी जो जीवा को ऊपर उठाने वाला हो। जाता है कफ रक्त योनि, कफ और रक्त की वजह से जो होता है। और क्या होगा, प्रसेक कंडु परिदाह युक्ता, इसमें प्रसेक होगा पेशेंट को, कंडु और दाह होगी। प्रकथ्यते असाव उपजीविका कहते हो, उसको आप उपजीविका कहते हो। तो कफ और रक्त के प्रकोप से जीवा के अग्र भाग के समान जो शोथ है, जो जीवा को ऊपर उठाएगा, फिर पेशेंट को लाला श्राव होगा, कंडू और दाह होगी, उसको बोलते हैं उपजीविका। आचार्य वाग्भट क्या बोलते हैं, जीवा के ऊपर अग्र भाग में जो शोथ होता है, कफ पित्त और रक्त की वजह से उन्होंने माना। आचार्य सुश्रुत ने तो कफ और रक्त की वजह से, उन्होंने पित्त दोष भी माना। और इसमें पेशेंट को लाला श्राव होगा, दहा होगी, स्तंभन का कष्टता, वेदना, बोलने और भोजन इनमें कष्ट होगा। चिकित्सा क्या करें इसकी, लेखन करना है, क्षार से प्रतिसारण करें, शिरोविरेचन कराना है, गंडूश और धूम का प्रयोग। वाग्भट बोलते हैं कि शस्त्र से स्राव कराना है और यव क्षार का प्रतिसारण। फिर आता है हमारा अधे जीविका। तो अधे जीविका जो आचार्य वाग्भट हैं उन्होंने बोला है जीवागत रोगों में, आचार्य सुश्रुत तो कंठगत रोगों में वर्णित करेंगे। सुश्रुत क्या बोलते हैं कंठगत रोगों में अधे जीविका के बारे में, कि कफ और रक्त के कारण जीवा के अग्र भाग के समान शोथ जब जीवा के मूल के ऊपर हो, मूल पे होता है, तो उसको बोलते हैं अधे जीविका। वाग्भट बोलते हैं कि जीवा के नीचे होने वाला, मूल में जीवा के अग्र होता, जीवा के अग्र भाग के जैसा है, लेकिन जब जीवा के नीचे हो तो अधे जीविका बोला। और ये कफ पित्त और रक्त की वजह से होता है। बाकी सारे लक्षण होते हैं उपजीविका जैसे, मतलब लाला श्राव होना, दाह, स्तंभता, ककर्षता, वेदना, कंडु युक्त होना, बोलने या भोजन में कष्ट होना। इसकी चिकित्सा क्या बोली है आचार्य जो सुश्रुत है, वो तो बोलते हैं कि स्नेह युक्त जो जौ है वो दो अल्पाहार में और उपजीविका की भांति। वाग्भट बोलते हैं कि जीवा को ऊपर उठाकर जो अधे जीविका है ना, जो वो स्वेलिंग है, उसको बड़ी शस्त्र से खींचकर मंडलाग्र शस्त्र से काट दो और उष्ण या फिर तीक्ष्ण द्रव्यों द्वारा उसका घर्षण करना चाहिए। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें पहला पॉइंट जो डिटेल स्टडी में है वो जीवा कंटक है, वातज, पित्तज और कफज जो हम पढ़ चुके। ब्रीफ नॉलेज ऑफ उपजीविका, अधे जीविका और अलास ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो जीवागत और दंत मूलगत